तो नमस्कार दोस्तों, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और ये हमारे प्राचीन इतिहास के, मैंने गलती लिखा है प्राचीन इतिहास के जो पहला चैप्टर है प्रागैतिहासिक काल का जो भी हमने स्रोत है वहाँ से हम क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस सभी क्वेश्चन को हल्के मत लीजिएगा क्योंकि ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछेगा, चाहे आरआरबी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, या आपका यूपीएससी तक के यूपी पीसीएस हो, मतलब और बिहार सीजीएल, ये सारे किसी न किसी एग्ज़ाम में ये ज़रूर पूछे गए हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि अक्सर बिहार के एग्ज़ाम में पीवाईक्यू पूछे जाते हैं। वो चाहे बिहार में नहीं पूछा गया हो लेकिन अलग स्टेट से पूछे गए, चाहे यूपीएससी से क्वेश्चन पूछ देता है। क्योंकि इस बार का देखिएगा बिहार दुर्गा में 1998 के जो यूपीएससी में पूछा गया था वो बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब 2000, 1998, 1997 से क्वेश्चन पूछे गए थे बिहार दुर्गा में। तो इस तरह आप किसी भी बिहार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग ज़रूर अच्छे से देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेट्स गो। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, तांबे का पहली बार उपयोग किस युग में किया गया था? तो आपको पता है कि तांबा मतलब ताम्र, तो ताम्र पाषाण युग में। भीमबेटका की गुफा की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1957 से 98 में हुआ था। ठीक है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन करा रहे हैं क्योंकि 4-5 मिनट में ही पूरा क्वेश्चन खत्म करना है। 25 क्वेश्चन मैंने लाया है। भीमबेटका के शैलसराय भारतीय उपमहाद्वीप पर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए ये था प्राचीनतम मानव के जीवन के चिन्हों के लिए। ठीक है, ये है। और भीमबेटका अक्सर पूछा जाता है कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में। भारत में पसारकालीन शिला चित्रकारी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? पसारकालीन शिला चित्रकारी, तो ये है भीमबेटका है और ये मध्य प्रदेश में बता दी हैं। भारत में पसारकालीन ये मैंने करा दिया। मानव सभ्यता का प्रागैतिहासिक काल का सही काल, तो आपको पता है कि पहले पूरा पसार काल हुआ, फिर मध्य पसार, फिर नव पसार काल, तो ये सी हो जाएगा। पश्चिम से पूर्व की ओर मध्य पसार स्थलों का सही भौगोलिक क्रम क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ मैंने दे दिया है, यहाँ पर आप मैप देख सकते हैं कि पहले महदहा है, फिर लिखहिया है, फिर पैसरा है, फिर बिरभानपुर है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा। वह स्थल जहाँ से प्राचीनता अस्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं, अस्थायी जीवन के, तो ये हमारा हो गया मेहरगढ़ हो जाएगा। क्योंकि धौलावीरा, लोथल, कालीबंगन ये तो सब सिंधु घाटी सभ्यता का है, तो मेहरगढ़ ही हो जाएगा। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? धान की खेती तो लेहुरा देव में हो। ठीक है, किस मध्य पौराणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं? तो ये मध्य पछाड़ी बोला है तो ये लेखनिया हो जाएगा। अगर वहीं बोलता कि पशुपालन के तो ये सब हो जाते हैं, लेकिन केवल बोला है पशुपालन मध्य पछाड़ तो इसलिए लेखनिया हो जाएगा। मृता पात्र रहित नौपसरिक स्तर कहाँ पर खत्म है? तो ये गुफर काल में हुआ था। ठीक है, अगर आपका ऑप्शन आ जाता आपको पता नहीं होता तो देखिए बुर्जुहम आपको पता है कि जहाँ पे आदमी और कुत्ता को मिला है, आदमी प्लस कुत्ता का। ठीक, तो ये हमको पता है और ये कश्मीर में है। चिरांद हमको पता है कि ये बिहार में है। ठीक, और रही बात हम लोग को मस्की और गुफर काल नहीं पता होता। ठीक है, ये दोनों उतना चर्चा में नहीं रहते हैं, विशेष स्पेशल नहीं है। तो अगर आप एग्जामिनर का दिमाग पढ़ते हैं तो देखिए एग्जामिनर कभी भी ज़्यादा, अगर आप ही को टाइप करने को बोल दिया जाए क्वेश्चन और आंसर, तो आप सोचेंगे कि इजी से इजी डालें, लेकिन अगर वो आंसर होगा तो उसको जाकर टाइप करेगा, वो चाहे कितना भी हार्ड हो। तो आप देख सकते हैं मस्की और गुफर काल में टाइप करने में ज़्यादा कौन हार्ड लगेगा? तो गुफर काल, तो हमारा आंसर गुफर काल हो जाएगा और ये गुफर काल है ही। तो इस तरह टुक्का भी मार सकते हैं अगर आपको नहीं आता था। खदानों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो आपको पता है खदान वाले नवपसार में हुआ था। नवपसार कालीन गर्त निवासों जमीन के अंदर घर के अवशेष कहाँ मिले? तो ये बुर्जुहम और गुफर काल में हुआ था। ठीक है, राख का टीला किस नौपसरिक स्थल से संबंधित है? तो ये संगन कलुष है। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो देखिए विंध्य क्षेत्र से हुआ है, विंध्याचल क्षेत्र से हमारे धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य, तो ये सब पता होना चाहिए। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो वो बारले था। और देखिए अगर आपको नहीं, बहुत लोग जैसे गेहूँ मार देते हैं। ठीक, तो अगर आपको नहीं पता है कि इसमें कौन है, तो अगर किसी भी ऑप्शन में 4 ऑप्शन हो, अगर उसमें किसी में भी
कोष्ट में दिया हो ना, अगर जैसे आंसर दे दिया, जैसे जो दे दिया है, यहाँ पे जो दिया है और उसके साथ कोष्ट में दिया है, और इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, अगर कोष्ट में दिया है तो अक्सर आंसर वही होता है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया था? तो ये था भारत, ठीक है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में आप देखे होंगे कि हड़प्पा सभ्यता से हम लोग कपास देते थे मेसोपोटामिया और मिस्र को। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई थी? तो बृहद पाषाण स्मारक यानी मेगालिथिक, ये मृतकों को दफनाने का एक स्थान था, ठीक है, तो सी हो जाएगा। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से निकले हैं? तो वो है दमदमा से, ठीक है, दमदमा से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं, वो दमदमा से। विंध्याचल क्षेत्र के किस जलाशय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो है लेखहिया। विंध्याचल क्षेत्र के किस जलाशय से सर्वाधिक मानव कंकाल? तो लेखहिया से। ओके, फिर बोला है ताम्र प्रसार का स्थल नवदा टोली भारत के किस राज्य में अवस्थित है? नवदा टोली ये आपको मध्य प्रदेश में, जिसे भीमबेटका भी है और नवदा टोली भी है, ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए। फिर बोला है गारक मृदभान पात्र नामकरण कहाँ हुआ था? तो यह हस्तिनापुर में हुआ था। भारत का किस स्थल पर लौह धातु के प्रचलन शासन? तो यह अंतरजी खेड़ा में हुआ था। बोलता है, ये कई बार पूछा भी है कि भारत का किस स्थल में लौह धातु क्या प्रचलन का प्रचलन मिला? तो वो अंतरजी खेड़ा में। 22 वाला सेम है क्वेश्चन। ताम्र प्रसार काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को फर्श को नीचे की किस दिशा में सुलाते थे? तो आप लोग पता है कि आजकल भी लोग उत्तर टू दक्षिण सुलाते हैं, तो ये पहले भी वही था, हम लोग पहले से ही लिए, तो उत्तर से दक्षिण। पाषाण कहाँ से लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? तो वो था थॉमसन ने किया था। भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस का मूलतः क्या था? तो भूगर्भ वैज्ञानिक था। मैंने बोला ना कि अगर कोई भी ऑप्शन दिया हो, अगर उसके साथ इंग्लिश कोस्ट में दिया तो वही आंसर होता है अक्सर। नवदा टोली का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? तो ये था HDS संकालिया के द्वारा, नवदा टोली। चलिए, हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मात्र 7 मिनट में हम लोगों ने 25-24 क्वेश्चन देख लिया है। तो चलिए, अगर आप लोग यहाँ तक देखें तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अगला भी चैप्टर का अगर चाहिए, जैसे मैंने ये पहला प्रागैतिहासिक दिखाया नौपाषाण, जिसमें पूरा पाषाण नौपाषाण ये सब पढ़ते हैं, तो वाला अगर इसके बाद में अगर अगला चैप्टर चाहिए जो हम लोग को हड़प्पा सभ्यता से समझ दो, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी यहाँ तक देखें, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।